एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करें आईसीएमआई के बच्चों के लिए, सीएमए के बच्चों के लिए। तो काफ़ी सारे बच्चों का ये डाउट आ रहा था कि सर T3 फॉर्म जो होता है वो हम लोग कैसे ले सकते हैं, कैसे सबमिट करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या क्या हम लोग को करना पड़ता है, क्या कोई कंपनीज में काम करने से ही क्या T3 फॉर्म खाली सबमिट होगा। सब के बारे में बात करेंगे, पूरा ऑल अबाउट T3 फॉर्म के बारे में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एक भी पार्ट स्किप मत करिएगा। स्किप करते हैं बाद में कोई दिक्कत होती है तो ये आपकी फॉल्ट रहेगी, इसलिए बोल रहा हूँ कि स्किप मत करिएगा। चलिए T3 फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि T3 फॉर्म के बारे में आप लोग जानते होंगे कि क्या होता है, ये मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। T3 फॉर्म का मतलब होता है कि आपने अपना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किसी कंपनीज में पहले से कर रखा है। अब कुछ कुछ कंपनीज में करना, वो इंस्टीट्यूट आपको बताती है कि कौन कौन सा कंपनीज में अगर आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करा होगा तभी आपको T3 फॉर्म एप्लीकेबल होगा। मान के चलिए आपने कुछ एरे वेरे कंपनी से कर लिया होगा तो आपका T3 फिर आप नहीं भर सकते हो। कुछ कंपनीज है, जैसे सभी आपके सामने मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ कि इंस्टीट्यूट मानती है कि आपने इसी सब कंपनीज में काम किया होगा तभी आप एप्लीकेबल होगे T3 फॉर्म के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। हाँ, यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटेंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग शैल बी अंडरगो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट और अ फॉर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट और इन एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ये सब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने काम रखा है तो आपको T3 मिल जाएगा, जैसे सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक यूटिलिटीज, बैंक, इंश्योरेंस, अदर फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, पब्लिक सेक्टर्स, यूनिवर्सिटीज, मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट्स, कॉर्पोरेट सोसाइटीज, और ये सब जो काम है ये सब के अंदर आपने कर रखा है तो आपको मिल जाएगा। बहुत कोई बच्चे होते हैं जो CMA से पहले अपना ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं, ट्रेनिंग ना बोल के उसको बोलते हैं काम करते हैं, वो एज अ स्टिपेंड, पैसा के लिए वो काम करते हैं। बहुत कोई फाइनेंशियल कंडीशन खराब होता है तो वो क्या करते हैं, वो काम करते हैं। तो वो जो काम करते हैं, तो जो कंपनीज में काम करते हैं तो वहां पर उनको CMA वाला ही काम करना पड़ता है। जैसे ट्रेनिंग जो CMA आपको करवाती है ना, वही सब कंपनी आपको काम करने को देती है, तो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, आप सीख जाते हो काम। तो वो सब काम आप जब सीख गए हो तो जब CMA करोगे तो इंटरमीडिएट के बाद फिर से क्यों आपको ट्रेनिंग करना, जब आपको कर रखा है आपने तो उसी के लिए कुछ कुछ यहाँ पर लिस्ट है जो इसी कंपनीज में अगर आपने काम कर रखा है तो आपको ये सब एग्जाम्प्ट हो जाएगा। आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन सब में नहीं करना होगा, बाकी जो कुछ बच जाएगा वो सब में फिर आपको करना होगा। ठीक है, आइए थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं, और भी ये सब लिखा हुआ एक बार पढ़ लीजिए आप अपने से। मैनेजमेंट कंसल्ट इन इंडिविजुअल कैपेसिटी डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द फर्म। ठीक है, साइज ऑफ द फर्म, नेचर ऑफ द ड्यूटी, आपका नेचर भी देखा जाए क्या किस काम का ड्यूटी करते थे। फिर आइए नीचे देखते हैं, तो कम से कम जिस कंपनी के अंदर आप काम करते थे उसका 25 लाख का टर्नओवर होना चाहिए। इन केस इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज पर अप्रूव्ड बाय द काउंसिल, काउंसिल से अप्रूव होना चाहिए। देख सकते हैं कुछ कंपनीज का नाम, जैसे आपने मैनेजमेंट में अकाउंटिंग किया होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, रेगुलेटरी कंपनीज, डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, कॉर्पोरेट लॉ, जो जो आपको पढ़ाई आप करते हो उस सब में आपने काम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किया होगा प्रैक्टिकल में। ऐसा इंस्टीट्यूट मानती है जब आप T3 फॉर्म भरते हो। T3 फॉर्म का मतलब ही होता है कि आपने काम कर रखा है, आपको बस एग्जाम्पशन चाहिए, उस काम को आपको फिर से नहीं करना होगा, इसका मतलब यही होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बैंकिंग ऑपरेशन, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के बाद फाइनेंशियल सर्विस, बहुत सारा काम आप एक बार देख ले चल जाइए। इंजीनियरिंग वाला भी काम है। एनी अदर काउंसिलिंग एरिया अप्रूव्ड बाय द काउंसिल। अब एवरी स्टूडेंट हैविंग रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट बिफोर 11 फरवरी। आप जैसे ईयर को मत देखिए, 11 फरवरी से पहले आपका रजिस्ट्रेशन कर रखा होना चाहिए और कम से कम आपको 15 मंथ का ट्रेनिंग करना होगा। 15 मंथ का ट्रेनिंग करना ही है, मैंडेटरी है। अगर उतना नहीं रहेगा तो आप फाइनल का एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, और मान के चलिए अगर आपको बीच में अगर छूट जाता है, 6 महीना आपने किया, फिर उसका बीच में आपने गैप ले लिया, मान के चलिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, 6 महीना आपने काम किया कंपनी में, बीच में गैप ले लिया, फिर वो जो गैप होगा वो काउंट नहीं होगा क्योंकि उसमें तो आप काम नहीं कर रहे थे। फिर उसके बाद जो आपका बचा हुआ रहेगा आगे का पीरियड और आप CMA करने आते हो तो आपको आगे का काम फिर कंटिन्यू करना होगा। ठीक है, आइए अपेंडिक्स A और अपेंडिक्स B कुछ करके जिसमें आपको फॉर्म का नाम भी लिखा होगा, स्टूडेंट अपेंडिक्स A, अपेंडिक्स B, देख सकते हैं यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है। और कुछ पेमेंट करना पड़ता है T3 फॉर्म को भरने से पहले, 2000 रुपये का पेमेंट होता है। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म T3 टू डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट। 2000 रुपये का ट्रेनिंग फॉर्म एग्जाम्शन के लिए आपको भरना होगा और ऑनलाइन ही होता है, ये ऑफलाइन आप नहीं भर सकते हो। T3 फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन आप भर सकते हो, बाकी T1, T4, T5 आप ऑफलाइन भी भर सकते हो, पर T3 आपको ऑनलाइन ही भरना होगा। ठीक है, आइए नीचे देखते हैं। द स्टूडेंट हुज एप्लीकेशन आर रिसीव्ड एंड फाउंड एलिजिबल ऑन और बिफोर 31 में, आपको 31 में से पहले भरना होगा। जो बच्चे जून के टर्म में एग्जाम देंगे उनको 31
31 से पहले भर देना है T3 फॉर्म, और जो बच्चे दिसंबर टर्म में एग्जाम देंगे उनको 30 नवंबर से पहले भर देना है ये फॉर्म, अगर आप एलिजिबल हो तो। अ स्टूडेंट कैन सीक एग्जाम्पशन फ्रॉम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इमीडिएटली आफ्टर ज्वाइनिंग द इंटरमीडिएट कोर्स और एट एनी टाइम ड्यूरेशन द कोर्स स्टडीज सब्जेक्ट टू डेट्स गिवन अबव इफ द स्टूडेंट इज अदरवाइज एलिजिबल। सही बोला एकदम। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है T3 फॉर्म में? आपको देखिए डॉक्यूमेंट, स्कैन कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। आप किसी भी कंपनी के अंदर काम किए होंगे ना, और अगर छोड़े होंगे कंपनी को, तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देता है, वो आपको ले लेना है। फिर डिजिग्नेशन ले लेना है, एरिया ऑफ वर्क ड्यूरेशन, कितना आपने काम किया है, ड्यूली साइंड बाय द competent authority of the organization in which employed were employed। सही बात है। स्कैन कॉपी ऑफ ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ एम्प्लॉयज, ये सब देखिए प्रूफ है जो मानता है जो टर्नओवर होता है कंपनी का, ये सब आपको देना होगा। और बहुत सारे बच्चे T3 फॉर्म को ले आते हैं, ये सब काम कर लेते हैं, और बहुत सारे बच्चों को ये मिल जाता है, आराम से मिल जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आपने जहाँ कंपनी में काम किया आप वहाँ जाकर के बोलिए, आपको दे देंगे वो, ठीक है। आइए नीचे देखते हैं, स्कैन कॉपी ऑफ करेंट सैलरी स्लिप, आपने जो सैलरी लिया है वो भी स्लिप आपको देना होगा। और मैं मानता हूँ कि अगर आप एक फॉर्म में कंपनी में काम करते हो ना, तो आपको 8 से 10 हज़ार का सैलरी मिलता होगा, और अगर आप एक इंडिविजुअल CA CMA के अंदर काम करते हो तो आपको 3 से 4 हज़ार 5 हज़ार तो मिल ही जाता होगा, ये ग्राउंड लेवल का बात है। बाकी अगर आप फॉर्म के अंदर काम करें तो 8 से 10 हज़ार मिलता है, तो आपको स्कैन कॉपी दिखाना है उसका। और प्रैक्टिस चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर काम करते हो तो उसका भी कुछ स्कैन कॉपी होगा पैसा देने का, वो भी आपको बिल स्लिप दिखाना होगा। ये सब सारा डॉक्यूमेंट के साथ स्कैन करके ऑनलाइन सबमिट करना होगा। अब इस पर कैसे आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। इसमें मैंने सिर्फ T3 के बारे में बात किया, सारा डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। बाकी नीचे देख सकते हैं T1 T4 और T5 के बारे में बात किया गया है, तो आप T1 T4 T5 के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, आप चाहो तो देख सकते हो, एंड कार्ड पर आ जाएगा। होप सो आप T3 फॉर्म के बारे में क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, विद इन अ सेकंड में आपको डाउट आपका कमेंट बॉक्स में क्लियर कर दूंगा। कोई भी कमेंट रहेगा तो कोई भी डाउट रहेगा तो आप बेझिझक पूछ सकते हो। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको T3 फॉर्म को ऑनलाइन कैसे भरना है और ऑनलाइन सारा स्कैन कॉपी करके डॉक्यूमेंट कैसे भेजना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बहुत मेहनत लगती है, बहुत दिल से बनाता हूँ, आप लोग ही काम करता हूँ। थैंक यू एवरीवन।